चलो मेरे साथ साथ चलो यार। थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। फुटेज दो और फुटेज दो थोड़ी। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। और दो फुटेज थोड़ी सी, शाबाश, चलते रहो। अरे पास 3 आ गई अब। अरे वाह, नहीं तुम मत जाओ कहीं। वेरी गुड, फुटेज फुटेज, वेरी गुड फुटेज। नो नो नो, धीरे, आई कम। नो मोर फुटेज। मुझे भी फुटेज चाहिए। बिल्कुल लो फुटेज, नाच के दिखाओ थोड़ा। यस। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अभी एक विलेज के अंदर जिसका नाम है तुरना विलेज। बहुत छोटा सा गांव है। इसके अंदर टोटल 700 लोग हैं। अबाउट 180 मेल्स, सिमिलर 180 फीमेल्स और बाकी सारे बच्चे। जिस रीजन में मैं अभी हूँ दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थ सौरा। मैं उससे थोड़े टाइम पहले था साउथ सौरा में, और वहाँ पे भाई टेम्परेचर जा रहे थे नॉट टू बैड बट -5 डिग्री के आसपास। बट यहाँ पे इट्स प्रीटी चिल। देखो मैं कट स्लीव में आ गया हूँ और अभी सुबह के हो रहे हैं 7 बजे के आसपास। आज हम देखेंगे प्रकृति में बसे कुछ खूबसूरत और अनोखे नज़ारे, कुछ नेचुरल स्विमिंग पूल्स जहां पानी और सुकून साथ साथ बहते हैं, और हम देखेंगे ह्यूमंस एंड नेचर का एक खूबसूरत बैलेंस जहां इंसान और प्रकृति साथ मिलकर कुछ अनोखा बनाते हैं। तो चलिए इस एक्सपीरियंस को मेरे साथ जीने। टिकट। थैंक यू कोबले। आई हैव मेट यू, आई हैव सीन यू समवेयर। फन स्टोरी, कल इस वुमन ने सोचा था कि मैं एक चाइल्ड किडनैपर हूँ। भाई ये बच्चे ना वहाँ से पानी भर के ला रहे थे और मैंने कहा लाओ मैं छोड़ देता हूँ। ऑल तो पूरे इंडिया में बारिश सबसे ज़्यादा मेघालय में होती है, बट दे कांट स्टोर दैट वाटर, सो ड्यूरिंग द समर वाटर क्राइसिस इज अ रियल इशू इन मेघालय। तो जब कल मैं इन बच्चों के लिए पानी छोड़ने जा रहा था तो इस वुमन को लग रहा था कि मैं उन्हें किडनैप करने वाला हूँ। नाउ बैक टू द वीडियो। आई थिंक एक सर्टन पॉइंट तक कुछ पैसे नहीं लगते जहाँ तक लोकल्स भी जाते हैं। उसके और आगे जाना है, देन यू हैव टू पे। अभी मैं माइक नहीं लगाना चाहता क्योंकि भाई नेचर को सुनो यार, तुम भी मेरी तरह। क्यों मैं तुम्हें अपनी गंदी सी आवाज़ सुनाऊँ। सो तुम भी नेचर सुनो, मैं भी नेचर सुनता हूँ। और ORS पियो, डिहाइड्रेशन से बचना अपने को ज़रूर है। एक और ऐसी आधी पानी की बोतल मेरे पास बैग में पड़ी है। भाई मैं सोच तो रहा हूँ इस कुत्ते को अपना एक अंडा खिला दूँ और फिर अपने पास सारा टाइम के लिए एक ट्रैकर हो जाएगा बंदा ना साथ में। नहीं खाएगी क्या भाई? अंडा है भाई, सूंघ के तो देख एक बार। अबे यार इसने खाया नहीं अंडा। देखो आधा अंडा तो मैं खा लूँगा, आधा या फिर इसको ना हम इन्वेस्टमेंट की तरह रख लेते हैं। कोई रास्ते में और डॉगी दिखेगा उसे खिलाएंगे। इसी आगे जाती है और फिर मेरे साथ ही आ जाती है। अब पता नहीं है मेरे साथ जाती है या फिर इसका खुद का मन है आगे जाने का। इसके ऊपर से मिट्टी वाला पार्ट निकाल के वो भी खाऊंगा। गंदगी नहीं मचानी कभी भी। इसको रख लो ऐसे करके पैक और चलो आगे। नीचे जाते वक्त हमें बहुत सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, जिसे एस्टिमेट करने के लिए मैंने एक तरीका निकाला। हाँ तो अब देख लो ये कितनी हुई, और अब एवरेज वीडियो का काउंट मैं निकाल लूँगा कि कितनी देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो लगभग 3000 सीढ़ियों के बाद हम पहुंचते हैं एट द फर्स्ट स्टॉप, लॉन्गेस्ट रूटेड ब्रिज। तो यहाँ टिकट लेना पड़ता है। चलो भाई अब तो POV मिलेगा। क्रेजी भाई। ये जो ब्रिज है ना पूरा, ये नेचुरल है। नेचुरल मतलब कि ये अभी भी उगता है। इन्होंने बस इसको हिसाब से बना रखा है कि या नहीं कर पाता मैं हाथ से, अगर रिस्की होता थोड़ा। ओह भाई एक टाइम पे एक ही पर्सन को जाना चाहिए। भाई ये हिल रहा है। भाई ये क्रेजी हिल रहा है। नेचुरल ब्रिज।
अच्छा है भाई, मैं ये नेक बैंड लेके आया हूँ, इससे बढ़िया पीओवी शॉट्स मिल जाते हैं। ये है वो वाले साइड जिन्होंने बंद कर रखा है। आई थिंक दैट इज़ बिकॉज देखो उस साइड अगर देखोगे ना थोड़ा वीक है, तो कितना वियर्ड होगा ना जब ये स्टार्टिंग में पेड़ छोटा सा होगा, अपने इनिशियल ईयर्स में होगा तो ऐसा छोटा सा होगा कि उसकी देखो रूट किसी एक डायरेक्शन में गई होगी, फिर देखा होगा कि अच्छा उस डायरेक्शन में तो मे बी पानी है, तो मे बी मैं और ज़्यादा डीप ना ग्रो कर सकूं क्योंकि पानी बहा के ले जा रहा होगा उस रूट को। फिर इसने देखा कि अच्छा मैं इस पत्थर की साइड जाती हूँ, फिर देखा कि भाई ये पत्थर तो बहुत हार्ड है, तो मैं उस पत्थर के अराउंड कर होके जाती हूँ। फिर देखा कि अच्छा ये वाला पत्थर पूरा छोटा सा है, तो मैं इस पूरी तो वो रूट ने क्या किया होगा, उसको पूरा एंगल्फ कर लिया होगा। तो नेचर तरीका ढूंढ लेता है और ग्रो करने का। दैट इज़ सो कूल। और एवोल्यूशन भी यही है देखा जाए तो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस वाले पेड़ के आसपास और छोटे छोटे पेड़ रहे होंगे जो कि ग्रो नहीं कर पाए बिकॉज ये बड़ा पेड़ सारी धूप ले लेता होगा, आसपास की धूप पानी ये ज़्यादा लेता होगा। बट डिस्पाइट ऑल दैट देखो ऐसे छोटे छोटे प्लांट साइड में उगते हैं और वो भी एक जीने का तरीका ढूंढ लेते हैं। और नेचर के अंदर ज़रूरी नहीं है कि, तो फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि जो सबसे बड़ा हो या सबसे शक्तिशाली हो स्ट्रेंथ वाइज। फिटेस्ट का मतलब ये है कि हर सिचुएशन में आपको जीना आना चाहिए। हाँ, तो ये था सिंगल रूटेड ब्रिज। अब हम जा रहे हैं डबल रूटेड ब्रिज की तरफ। डबल डेकर ब्रिज इज दिस वे ओनली, राइट? थैंक यू। 20 to 25 minutes. ओके, हेलो। मुझे भी फुटेज चाहिए। बिल्कुल लो फुटेज, नाच के दिखाओ थोड़ा। यस, मिलेगा फुटेज मिलेगा। नाच में दिया बैठ वो चढ़ाई ना करने में फट रही है, अब बोला नहीं जा रहा। चलो। डबल डेकर ब्रिज से पहले एक और क्यूट स्पॉट आता है, लेट्स गो देयर। अपने ब्लू वाटर्स बहुत सुंदर है भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये बहता हुआ पानी है ना, तो यहाँ पे मिट्टी विट्टी भी नहीं आती। तो इस वाले साइड पे देखो, यहाँ पे ये येलो कलर के रॉक्स दिख रहे हैं, अंदर थोड़ा जाओगे तो ग्रीनिश दिख रहा है, और अंदर जाओगे एकदम डार्क ग्रीनिश थोड़ा ब्लूइश सा हो रहा है, और उसके ऊपर धूप आ रही है। सीनिक ब्यूटी के लिए अभी एक बटरफ्लाई, यहाँ बटरफ्लाईज घूम रही हैं। ये पहाड़ी है, वो पहाड़ी है। सो ब्यूटीफुल गाइस, सो ब्यूटीफुल। और ऊपर से एक ब्रिज जा रहा है जिसको अभी हम ऊपर से क्रॉस करेंगे और ऊपर से इस पुल को देखेंगे। भाई मन कर रहा है कि सो जाऊं, इतना अच्छा लग रहा है ना। थोड़ी धूप है पर सोने का मन कर रहा है भाई मेरा तो। चलो भाई यहाँ से अब बहुत कवर करना है अभी। यहाँ से दिखाता हूँ आपको नेचुरल स्विमिंग पूल। आई थिंक कुछ ना कुछ हो गया होगा कैप्चर, तो बस ये देखने को मिलेगा। अरे यार मैंने रिकॉर्ड नहीं किया यार। इतनी सुंदर लड़की थी वो, मुझे बोल के जा रही थी ऑलमोस्ट देयर, कीप गोइंग। मतलब मैं थका हुआ भी नहीं हूँ और अब मैं डेफिनेटली और एक्टिव हो गया हूँ। वापस चले जाऊँ क्या?
हमें चढ़नी पड़ी थोड़ी अप हिल स्टेयर्स, ओके थोड़ी सी और अप हिल स्टेयर्स टू फाइनली रीच द नेक्स्ट स्पॉट, डबल डेकर ब्रिज। शेर पाला है तो खर्चा होगा ही वाला सीन है। नॉर्मल एंट्री थी 50 रुपये और ये कैमरा ले जाने के एक्स्ट्रा मेरे को 100 रुपये देने पड़े, तो टोटल 150 रुपये। डबल डेकर रूट ब्रिज यहाँ पे दिखा रहा है और ओ यही है, हैं ये क्लोज दिखा रहा है। नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज़ फंक्शनल एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस, हाउएवर जो ऊपर वाला पार्ट है उसे थोड़ा और डेंस होने में और मजबूत होने में 3 से 4 साल और लगेंगे। डबल डेकर ब्रिज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट स्पॉट, द ब्लू लगून। भाई मैं आगे जाऊँ उससे पहले यहाँ पे मेरे को देखो कितनी सारी बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे। ये 2 और भी थी यार अंदर अंदर, पर मेरे कैमरा निकालते ही सब गायब हो जाता है। चलो मेरे साथ साथ चलो यार। थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। फुटेज दो और फुटेज दो थोड़ी। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। और दो फुटेज थोड़ी सी, शाबाश, चलते रहो। अरे वाह 3 आ गई अब। अरे वाह, नहीं तुम मत जाओ कहीं। वेरी गुड फुटेज, फुटेज, वेरी गुड फुटेज। नो नो नो, धीरे, आई विल कम। नो मोर फुटेज। इतनी सुंदर बटरफ्लाइज थी, मस्त इंट्रो मिलता। ओए ये वाली कितनी बड़ी है बटरफ्लाई। वही भाई, यही इतनी बड़ी सी थी पहले और मुझे लगा था कि चमगादड़ सा आ गया। देखो भाई कितनी बड़ी बटरफ्लाई है। ये उड़ उड़ के गई है अंदर की तरफ। ये देखो ये वाली, ये देखो कितनी बड़ी बटरफ्लाई है ब्रो। लुक एट हर, सो ब्यूटीफुल भाई। भाई कितनी ज़्यादा बड़ी बटरफ्लाई है। वाह ब्रो, क्रेजी। देखो भाई, हम आए थे वहाँ से वहाँ यहाँ पूरा ट्रैवल करके नाउ वी आर हियर। वहाँ पे भी एक देखो रूट ब्रिज बना हुआ है, वहाँ पे रूट बना हुआ है और हमें जाना है अब। वो दिख रही है वो मैन मेड स्टेयर्स, अगर आपको दिख रही हैं तो। हेलो हेलो हेलो, से हाय इन दिस, हाय। इस प्यारी बच्ची को हाय बोलने के बाद वी फाइनली रीच आवर नेक्स्ट स्पॉट, द ब्लू लगून। जैकेट पहन लिया क्योंकि उसके बिना एंट्री नहीं थी और ना ही मुझे ढंग से स्विमिंग आती है। तो बहुत ठंडा पानी है भाई, देखी जाएगी।
he also tell them that I have not paid you to say that. No, you have not paid us to say that. इस पॉइंट तक मैं बहुत खुश था, बट देन माई हैप्पीनेस टुक अ टर्न। जब मैंने क्या था, मैंने बस शर्ट उतारी और मैंने लाइफ जैकेट पहन ली, और उसमें भी स्ट्रैप होता है और इसका भी ऐसा स्ट्रैप का ही है, तो मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैंने उसे खोला नहीं है। और जब मैं बाद में मैंने जैकेट उन्हें दी ना वापस, तब मैंने देखा अरे ब्रो ये एक स्ट्रैप को रह गया, और फिर मेरे को लगा कि यार शिट, ये इसके अंदर वो पड़ा था पावर बैंक। मैंने अच्छा है सुबह ही मैंने निकाल के रखा था बाहर, वरना मैं सब कुछ इसके अंदर डाल के रखता हूँ। मे भी पावर बैंक होता ना तो थोड़ा वेट ज़्यादा होता है इसका, बस ये हल्का सा है ये, और वो बैटरीज भी हल्की सी है, इसलिए मेरे को रियलाइज़ भी नहीं हुआ। फ़ोन सब मैंने फ़ोन मैंने बैग में डाल लिया, चेक कर लेता हूँ। मेरा माइक, मेरे कैमरा की बैटरीज सब गीली हो चुकी थी, एंड 1 घंटे बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पासपोर्ट भी गीला हो गया। मैंने माइक बाहर टांग दिया अभी के लिए, वहाँ से मैं आ गया। अब और बात नहीं करूँगा मैं उसके बारे में, वरना मेरा मूड ख़राब होगा। पानी कहीं आता हुआ नज़र आ रहा है, ये पी के देखूँ थोड़ा सा। या अच्छा लग रहा है पानी। कल सुबह तक पेट ख़राब होगा इसका पता नहीं, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास पड़ा है पानी पर, या ब्रो मज़ा आ गया पानी पी के, एकदम ठंडा ठंडा है। और आई थिंक ये लगाया भी इसीलिए हुआ है, इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो एकदम एक नेचुरल टैप की तरह लग रहा है। ओ मधुमक्खी आ गई मेरे आसपास, काट कर लेगी। थोड़ा पानी भर भी लूँ क्या भाई, ये इतना सही भर पाया। ये मक्खी और मच्छर ना बहुत काटने के लिए दौड़ रहे हैं मुझे। डिक्लाइन देखो भाई, चलो अब एक्टिव हो जाते हैं थोड़ा सा, फटाफट नहीं, धीरे धीरे डिक्लाइन करूँगा भाई। टाइम पता नहीं क्या होगा, आई थिंक 1-2 तो बज ही गए होंगे। फ़ोन मेरा बैग में, मेरे को चेक करने का मन नहीं है। Who like that? Thank you. He also has muscles, no? Do you also do? You also do? I don't have myself. ये देखो भाई, ये है रेनबो फॉल्स, ये जो आ रहा है। अभी ऑफ सीज़न चल रहा है तो इसलिए पानी इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, वरना पूरा भरा हुआ आता है। इसे रेनबो फॉल्स क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता, मैं ऑनलाइन देख के तुम्हें चेप दूंगा। तुम्हें क्या पता चल रहा है भाई? सुंदर तो है भाई, बहुत सुंदर है। देखो वहाँ से ब्लू वाटर आ रहा है, एंड देन वहाँ आके थोड़ा सा ग्रीनिश हो रहा है, और पूरी पहाड़ी ऊपर से आ रहा है। देखो वहाँ से स्टार्ट होता है, एंड देन धीरे नहीं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से यहाँ आता है। वाओ, और क्या सीनिक व्यू है। देखो ऐसा हम सीनरी में बनाते हैं ना कि या एक साइड से वाटरफॉल आ रहा है, एक साइड पे देखो पेड़ होगा, सूरज भी होगा कहीं 2 पहाड़ों के बीच में। बस एक छोटी सी हट हो यहाँ पे, और कहीं तो दूर सूरज हो, और सूरज है सूरज इस साइड है भाई। थोड़ा और नीचे चलते हैं। डू नॉट लिटर करने पे 5,000 रुपये का जुर्माना है। सही है भाई, जहाँ मॉनिटरिंग ज़्यादा होती है ना वहाँ तो होना ही चाहिए हाई फाइन। जहाँ मॉनिटरिंग कम होती है जैसे दिल्ली जैसे प्लेसेस पे, वहाँ आई फील कि नॉमिनल पनिशमेंट होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। एज इन की लेट से अगर कोई कचरा मचाता है तो 50 रुपये दो, और वरना फिर छोड़ेंगे नहीं। 50 रुपये दो, 50 रुपये दो, 50 रुपये दो। 50 रुपये नॉट सच एन अमाउंट कि मतलब आपको घूसखोरी करनी पड़ेगी। पूरा ट्रैक करके आया, मैं थक जाऊँ, बट आफ्टर ऑल दिस while this view was totally worth it. I'm so grateful to see कि भाई मैं अपनी आंखों से ये देख पा रहा हूँ
अपने पैरों से यहाँ पहुँच पा रहा हूँ। मेरी हेल्थ यहाँ पहुँचना मेरे को सपोर्ट करती है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि मैं यहाँ ट्रैवल कर पाया। सो ग्रेटफुल। मैं जाने लगा था, फिर मैंने सोचा कि यार मेरी आंखें पता नहीं कैप्चर कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, मेरी बुद्धि पता नहीं इसको याद रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी। आई जस्ट टेक अ नाइस लिटिल वीडियो। तेज हवाओं के बीच पेड़ और पौधे लहराते हुए मानो प्रकृति की धुन पर झूम रहे हों। दूर कहीं एक झरना दिखाई देता है जो एक गहरे नीले और शांत तालाब को जन्म देता है। इस बीच एक पुराना वृक्ष खड़ा है, मानो इस पूरे दृश्य को चारों ओर से निहारते हुए हर एक पल को जी रहा हो। और वहाँ आकाश में विराजमान है सूर्य, धरती पर जीवन का अंतिम और अनंत स्रोत।